हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको आगे बताएंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि वैश्वीकरण और वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या थे, ग्लोबलाइजेशन के उद्देश्य क्या थे, क्यों ये स्थापित किया गया। तो अब जो वैश्वीकरण था या ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपने समझ लिया कि किस तरीके से हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में जाकर के, एक देश दूसरे देश में जाकर के अपना उत्पादन कर सकता है या व्यापार कर सकता है। तो व्यापार करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी कि लोगों ने ये सोचा, जो भी उत्पादन करता थे उन्होंने ये सोचा कि हम दूसरे राष्ट्रों में जहां हम कच्चा माल भेज रहे हैं या उत्पादित माल भेज रहे हैं, तो वहां जाकर के हम कंपनियां ही लगा लें। तो इस तरीके की जो कंपनियां थीं उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी या MNIs उन्हें हम कहते हैं जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपने उत्पादन को नियंत्रित करती हैं, अपने उत्पादन का स्वामित्व रखती हैं और उसमें उत्पादन करती हैं। तो इस तरीके की जितनी भी कंपनीज होती हैं उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने देश में उत्पादन अगर करेंगे और दूसरे देश में वो उत्पादित माल भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। लेकिन जब वहाँ दूसरे राष्ट्र में ही वो उस इकाई को लगा देते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाता है, और क्योंकि सरकार वैश्वीकरण हो गया है तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और वो प्रतिबंधित माहौल से निकल करके अपना उत्पादन कर सकते हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती हैं, उसमें अपना स्वामित्व रखती हैं, नियंत्रण रखती हैं। इन कंपनीज को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुराष्ट्रीय कंपनीज के बारे में आगे बताएंगे। धन्यवाद।